अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता बनाने से। और 2-3 दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए मैं नहीं अपलोड कर सकी। तो चलें जी, आते हैं दोबारा अपनी रूटीन पर। यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और सिर्फ चाय बनानी थी क्योंकि नाश्ता तो आ गया था बाहर से। और मज़ेदार सी चाय भी रेडी हो गई थी, चाय मैंने डाल दी थी। और चाय मैं बहुत पहले नहीं डालती हूँ, जब नाश्ता बिल्कुल रेडी हो जाता है फिर मैं चाय डालती हूँ, क्योंकि चाय जो है ना ठंडी मज़ा नहीं देती है, चाय गरम गरम अच्छी लगती है। और यहाँ मैं अपने बेटे के ग्लासेस दिखा रही थी, आप देखें इतने ग्लासेस इसके चेंज होते हैं, 2-3 दिन बाद जो है ना इसको तोड़ देता है। अच्छा, ये मैं आपको नेल्स अपने बता रही थी कि मेरे नेल पे जो मैंने आपको नेल पेंट बताई थी ना, कि नेल पेंट का एक कलर बहुत ही खूबसूरत था क्रिस्टीन का, तो कलर तो बहुत प्यारा था, बट उसके लगाने के बाद, रिमूव करने के बाद ना, येलो कलर का स्टेन छोड़ रहा था नेल्स पर। तो वो काफ़ी जैसे ना बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों छोड़ रहा था। जो मेरे पास नेल पेंट है उसमें ये प्रॉब्लम है, ये सब नेल पेंट में शायद ये इशू है, तो ये मुझे नहीं पता। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद जी, उसके बाद मेरे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। यहाँ एक एक करके बच्चे आ रहे थे, और बच्चे आते ही जो है ना स्टोरियाँ भी शुरू कर देते हैं, बताते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरा। मेरा गला इतना बैठा हुआ है कि बात भी नहीं हो रही है मुझसे। और बच्चों ने चेंज वेंज कर लिया था, खाना भी खा लिया था। उसके बाद ये शाम का टाइम था और बच्चों के हो रहे हैं पेपर, तो मैं साथ साथ उनको पेपर की तैयारी, वैसे तो ये कोचिंग जाते हैं, बट थोड़ी देर के लिए मैं लेकर इनको बैठती हूँ, चेक करती हूँ कि इन्हें क्या याद है क्या नहीं याद। तो वो मैं जो है ना इनको लेके बैठी हुई थी। कोचिंग जाने के लिए थोड़ा सा टाइम था, इनका आधा घंटा भी था, तो मैंने कहा चलो जब तक लेके बैठ जाती हूँ मैं। तो जो छोटा वाला बेटा है ना, इसको मुझे ख़ास तौर पे देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना डगमगा जाता है थोड़ा-सा। मतलब अगर कोचिंग में पढ़ेगा तो फिर घर में नहीं पढ़ता, बोलता है मम्मा मैंने पढ़ लिया वहाँ पर। तो ऐसे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बच्चे चले गए थे कोचिंग, उसके बाद ये शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम था, नमाज़ पढ़ी, सूरह वाक़िया पढ़ी, अपने रूटीन के काम किए, रात का भी सारे काम वाम किए जो कि मैं शूट नहीं कर सकी। और उसके बाद ये था नेक्स्ट डे। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट डे में बना रही थी कढ़ी, पकोड़ा कढ़ी, तो मैंने कहा चलें आपसे भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ मैं। और कढ़ी जितनी देखने में आसान है ना, या मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल है ना, इतनी ज़्यादा, इसमें कोई इतनी ख़ास इसमें चीज़ें नहीं डलती, लेकिन फिर भी इसमें 2 ढाई घंटे आपको आराम से लग जाते हैं। अच्छा चलें जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे प्याज़ कट किया है पहले, और आपने भी अपनी कढ़ी के अकॉर्डिंग आपने प्याज ले लेना है। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बेसन का बताती हूँ। मेरे पास आधा किलो दही था, और उसमें मैंने 2 प्याले बेसन डाले, 2 कप या 2 प्याले जितना आप मेजरमेंट कर लें। अच्छा, 2 प्याले बेसन बहुत ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू उसके जो पतली कढ़ी खाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जैसे मैंने गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी बनाई थी, तो आपके लिए 2 प्याले बहुत है। लेकिन जो जिनके घरों में गाढ़ी कढ़ी नहीं खाई जाती, तो वो जो है ना 1 से 1.5 प्याला, इससे ऊपर आपने बेसन नहीं डालना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ सारे मसालों का। मैंने इसमें प्याज डाली, प्याज को थोड़ा-सा हल्का-सा ब्राउन किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी प्याज़ डाली, और हरी प्याज़ डालने के बाद आपने इसमें हरा मसाला डाल देना है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, टमाटर भी मैंने चॉप किए थे। बहुत पहले भी एक दफ़ा कमेंट आया था कि कढ़ी में टमाटर नहीं डलते। देखिए, हर रेसिपी का अंदाज़ अलग होता है, हर रेसिपी अलग टाइप की होती है, और मुझे ऐसा लगता है रेसिपी, कुकिंग ये चीज़ें ऐसी हैं, आपको बस बनाने का तरीका होना चाहिए। आप कुछ भी डाल के अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। तो हम लोग वो कढ़ी भी है जो बिल्कुल येलो टाइप की होती है ना, जिसमें प्याज भी नहीं डलता और टमाटर भी नहीं डलते, तो वो हमारे घर में नहीं खाई जाती, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बेसन होता है, तो वो मैदे को सूट नहीं करता है, स्टमक में मसला करता है, तो इसीलिए हम ये वाली बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें प्याज हल्का ब्राउन किया, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन प्याज डाला, फिर उसके बाद मैंने टमाटर चॉप किए हुए डाले, फिर मैंने इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, सारा मसाला डाल के उसको थोड़ा-सा भूना। उसके बाद इसमें आपने बेसन का और दही का पेस्ट डाल देना है, और 2 लीटर आपने पानी डालना है, जो मैंने आपको 2 बॉटल बताई थी। मैंने इतना डाला है क्योंकि ये पकता भी है, तो आपने जितना आपने कढ़ी रखनी है, आप उतना पानी डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है, इतना पकाना है कि जब तक बॉयल ना आए ना कढ़ी में, आपने इसको पकाते जाना है, पकाते जाना है। मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है
15 से 20 मिनट इसको चम्मच आपने स्टार्टिंग में रोकनी नहीं है, क्योंकि मेरा तो नॉन स्टिक का पैन ये पतीला था, तो इसलिए नीचे नहीं लगी कड़ी, वरना नीचे लग जाती है अगर आप थोड़ी देर के लिए भी चम्मच रोकेंगे। बॉयल होने के बाद ऐसा कर सकते हैं कि आप 2-3 मिनट बाद चम्मच चलाएंगे, अदरवाइज़ जो है ना आपने चम्मच को रोकना नहीं है। और जब आपको लगे कि कड़ी गाढ़ी हो चुकी है, उसके बाद फिर आपने उसके अंदर मेथी भी डाल देनी है, सूखी मेथी, और फिर उसको अच्छे से पकाना है। फिर उसके बाद ये लास्ट प्रोसेस है जी तड़का लगाने का। और अब इसमें आपने तड़का आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी तड़का लगा दें, कुटी हुई मिर्च का लगा दें, साबुत मिर्च का लगा दें, लाल मिर्च का लगा दें। तो मैं ज़ीरे का और कड़ी पत्ते का लगाऊंगी। अच्छा, कड़ी पत्ता आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला, फिर बहुत ज़्यादा मुँह के आगे आता है तो बच्चे नहीं खाते। बस मैंने तड़के के दौरान लगा दी कि बहुत प्यारी खुशबू जो है ना आती है। और तड़के के लिए आपने देसी घी ले लेना है, अगर है आपके पास तो बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही मज़े का जायका कड़ी में आएगा। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिंपल सा तेल ले लेना है, घी नहीं लेना है आपने। और कड़ी मेरी बन चुकी थी जी, पूरा 1 से डेढ़ घंटे का प्रोसेस था कड़ी का, और जो कि मुश्किल नहीं है। शुरू में सिर्फ आपने मसाले डाल के भूनना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपने जब कड़ी का बैटर डालना है, यानी कि बेसन, दही और पानी, तो उसके बाद का प्रोसेस है जो चम्मच चलाने का है, बस। इससे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि आपने ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन इसके पास बैठना भी तो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है ना। अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, पकौड़ों में आपने जो है ना, मैं दूसरे तरीके से जो पकौड़े प्याज कट करती हूँ थोड़ा सा बड़ा बड़ा, तो इस तरीके से मैं पकौड़ों के लिए नहीं कट करती। पकौड़ों के लिए भी मैंने प्याज चॉप किया था, और उसके बाद इसके अंदर धनिया, पुदीना और सारे स्पाइसेस डालने हैं, नमक, मिर्ची, कुटी हुई मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा, सोडा, ये सब चीज़ें आपने डाल देनी जो जो मसालों में डलती है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसको डाल देना है। वैसे तो आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है पकौड़ों के बैटर को, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो इसीलिए मैंने फ़ौरन डाल दिया। रेस्ट देने से ये होते हैं कि पकौड़े अच्छे से फूलते हैं, अच्छे से बनते हैं। मेरे तो फिर भी अच्छे से बन गए थे, बट इतना फ़ौरन आपने नहीं करना। ये तो वीडियो मैंने स्पीड में की हुई है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैंने फ़ौरन मिक्स किया और फ़ौरन डाल दिया, जबकि 5 मिनट का मैंने रेस्ट दिया था। और इसके बाद मैंने पकौड़ों को फ्राई किया, और ये देखें जी कितने मज़ेदार से अच्छे से ब्राउन ब्राउन फ्राई हो गए थे, अंदर से भी कुक हो गए थे ये। और फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप पकोड़े बनाएं तो आपने गरम गरम कड़ी में ऐड करने हैं, आपने ठंडे बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। ठंडे आप ऐड करेंगे तो पकोड़ों में ना, पकोड़े और कड़ी का बिल्कुल अलग सा ही जो है ना वो फ्लेवर आएगा। अगर आप गरम गरम ऐड करेंगे तो वो कड़ी और पकोड़ों का एक मिक्सचर होता है ना, वो बहुत मज़े का हो जाता है। तो आपने गरम गरम ऐड करने हैं। और पकोड़े बने और घर में खाए ना जाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने जो लास्ट का जो मैंने डाला था ना सब पकोड़ों का बैटर, तो वो मैंने खाने के लिए छोड़ दिया था। बाकी ये 2 मैंने बाउल जो फुल किए थे, ये मैंने कढ़ी में डाल दिए थे। अच्छा, कढ़ी मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि कढ़ी ऐसी चीज़ है ना कि आपको देनी पड़ती है इधर-उधर, इधर-उधर, तो इसीलिए सही रहता है। और कढ़ी इसलिए भी ज़्यादा बनती है क्योंकि कढ़ी को ना वैसे नहीं खाया जाता सिंपल से, जैसे हम सालन रोटी के साथ खाते हैं ना, इस तरीके से नहीं। या तो चावल के साथ अच्छे लगते हैं, और हम लोग जो है ना ज़्यादातर मिक्स करके खाते हैं, जैसे कूट के खाते हैं। रोटी के अंदर मिक्स करके खाना है, यानी कि बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से कढ़ी ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए ज़्यादा बनती है। और जब कढ़ी बच जाती है नेक्स्ट डे, तो फिर हम लोग जो है ना इसके साथ चावल बॉयल कर लेते हैं, तो बहुत मज़ा आता है कढ़ी के साथ। और चले जी, यहाँ पे पकोड़े भी बन गए थे, बिल्कुल रेडी हो गए थे। फाइनल वाले मैंने डाल दिए थे जो कि खाने के थे, और जो बाउल वाले थे वो मैं अभी कढ़ी के अंदर ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। और शुरू में आपको सारे मसाले डालने के बाद आपको दही का बैटर और बेसन का वो डालना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूँ, अगर जो मेरी रेसिपी देख कर कढ़ी बनाएगा, अगर आप लोग पतली कढ़ी का खाते हैं, यानी कि गाढ़ी नहीं खाते, तो फिर आप लोगों ने 2 प्याले बेसन नहीं डालने, आपने 1 या डेढ़ प्याला डालना है, तो आपकी कढ़ी पतली बनेगी 2 से ढाई लीटर पानी में, ठीक है। मुझे कढ़ी गाढ़ी पसंद है, तो मैंने 2 प्याले बेसन डाला था, जिसमें ठीक गाढ़ी कढ़ी बन गई थी, जो कि आप अभी देखेंगे भी इस तरीके की। लेकिन जो बहुत पतली खाते हैं तो वो 1 से डेढ़ प्याला डालें, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बाकी बिल्कुल ईज़ी है, बस ये कि आपको चम्मच चलाना पड़ेगा। 1 से 2 बंदे हो तो ज़्यादा आसानी है। और इस तरीके से जी हम लोग कढ़ी खाते हैं, हम लोग रोटी के साथ सिंपल जैसे बाइट बनाते हैं, इस तरीके से नहीं खाते। इस तरीके से मैं बच्चों की प्लेट्स देखिए मैंने बना ली, और इसके ऊपर मैं कढ़ी डालूँगी, और फिर एंजॉय करके हम खाएँगे। तो कढ़ी हमारे घर में इस तरीके से खाई जाती है। आपके घर में किस तरीके से खाई जाती है, आप वो भी मुझे बताइएगा। और ये देखें जी, बच्चों की प्लेट्स रेडी हो गई थी। पूरी-पूरी रोटी बच्चे नहीं खाते, बहुत तंग करते हैं। इसमें से जो बचेगा फिर या तो वो मैं खाऊँगी, या तो बच्चों को ज़बरदस्ती मैं खिला देती हूँ।
ये देखें जी, डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं। और कढ़ी जिस दिन बनी हुई है तो उस दिन बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। वैसे सबसे नहीं खाते हैं, लेकिन कढ़ी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि कढ़ी मेरे घर में बहुत कम बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। तो और ये देखें जी, अब पकोड़े का मैंने बाइट लिया, तोड़ा, और मैं अपने बेटे को खुद खिला रही थी, क्योंकि अगर ये खुद खाता ना, फिर मुझे डाइनिंग टेबल पे भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि फिर बस खुद से थोड़ा सी गन कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा इतने बच्चों को जो है ना खुद ही खिलाना पड़ता है, जबकि बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं इसे खुद खाना ना खिला दूँ। यहाँ पे जी कढ़ी इंजॉय हो रही थी। इस तरीके से हम लोग कढ़ी खाते हैं। और नेक्स्ट डे का मैंने आपको नहीं बताया है, जब कढ़ी थोड़ी सी बच गई थी तो उसके साथ हमने चावल बॉईल कर लिए थे, तो उसके साथ भी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। अब मेरी कढ़ी में आपने हरी मिर्चें और वो जो गोल वाली साबुत मिर्च होती हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी। वजह ये कि बच्चे हैं तो मैं इस तरह की स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में सब्सक्राइब कर दिया करें, बट ज़रूर क्या करें। जो सब्सक्राइब करता है दिल से थैंक यू उनके लिए, जो नहीं करता उनके लिए भी थैंक यू। कोई बात नहीं, आप लोग देखते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। चलें जी, वीडियो को देखें, फुल वॉच करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।